हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर एक मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति एनसीईआरटी त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं का गणित का भाग नंबर 6। भाग नंबर 5 तक हमने बता दिया था और हमारे भाग नंबर 5 में 20 तक हमारे सवाल हो गए थे। अब भाग नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सवाल नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। यदि साइन ए बराबर सवाल नंबर 21 कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया उसको हम लिख लेते हैं। हल दिया है क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, साइन ए बराबर 1/3 और हम जानते ही हैं लाल बटे कक्का से एल बटे के ए। लाल बटे कक्का से साइन थीटा है तो लंब बटे कड़, कोस थीटा है तो आधार बटे कड़, और टेन थीटा है तो लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा है तो कड़ बटे लंब, और सेक थीटा है तो कड़ बटे आधार, और तुम्हारा कॉट थीटा है तो आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो साइन है तुम्हारा तो लंब बटे कड़ हुआ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC ठीक है, ये समकोण है हमारा, ये थीटा एंगल है हमारा, और इसमें हमने साइन थीटा बराबर 1/3 दे दिया, यानी लंब दे दिया हमारा 1 और कड़ दे दिया हमें 3। हमको निकालना है इसका आधार। तो त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी एक भुजा हमारी है AC, यानी AC का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी AB² प्लस BC²। ठीक है, AB² प्लस BC²। अब हम जो मान दिया उसको हम लगा देते हैं। AC हमें दिया है 3 तो 3 लिख दिया, और AB हमें नहीं दिया है तो उसको निकालना है। AB का स्क्वायर प्लस BC दे दिया है 1 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 हुआ, और ये हमारा AB² और प्लस का 1 का वर्ग 1 ही हुआ। ठीक है, अभी हमारा ये 9 ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर AB²। तो AB² बराबर हो जाएगा ये 8, तो AB बराबर हो जाएगा हमारा ये √8, और हम जानते हैं AB बराबर √8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 हुआ, तो ये अंदर बचा √2। तो हमारी जो तीसरी भुजा निकल के आई वो आई 2√2। हमको निकालना है कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। सवाल कह रहा है कि हमको निकालना है कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमें निकालना है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या है कि कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो कॉस हमारा होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कड़। ठीक है, आधार हमारा इसमें दिया है 2√2 और कड़ दिया है 3, तो लगा देते हैं। 2√2 और कड़ दिया है हमारा 3 गुणे कोसेक के बराबर होता है हमारा कड़ बटे लंब। कड़ दिया है हमारा इसमें 3 और लंब दिया है 1, यानी 3/1। तो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाना है। टेन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार 1/2 और सेक के बराबर हमारा होता है कड़ बटे आधार, यानी कड़ हमारा 3 और आधार हमारा 2√2, 3/2√2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, बराबर का निशान लगा लो, और इसकी गुणा इससे करना है हमें। इससे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 2√2, और प्लस का यहाँ बचा इस 3 से 3 की हो जाएगी गुणा, इस 2 की गुणा इस 2 से होगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √2 × √2 यानी ये होता है √2 × √2, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। ठीक है, तो ये बचा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 प्लस का 3/8,
इसको हम 1 लगा के एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। वो हल करते हैं तो हमारा क्या होगा, 8 दूनी 16, 16√2 प्लस का 3/8। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 3 + 16√2/8। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा 21 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 22 पर चलते हैं। सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि यदि 13 साइने यदि 13 साइने बराबर 12 हो तो सेके माइनस टेन का मान ज्ञात कीजिए। 13 साइने बराबर 12 हो तो सेके माइनस टेन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व दिया है क्या दिया है, 13 साइने बराबर के 12। ठीक है, तो अगर हम साइने को रोक लें, साइने बराबर 12/13, ये जो है वो बटे में आ गया नीचे। ठीक है, इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज ABC ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, ये साइन थीटा है तो हमारा ये लंब बटे कड़ हुआ। ठीक है, और इसमें लंब हमारा दे दिया है 12 और कड़ दे दिया है 13, यानी हमें बेस निकालना है। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक भुजा हमारी जो बड़ी भुजा है AC², एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AC हमें दे दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, और AB हमें निकालना है तो AB हमें निकालना है, प्लस BC हमें दे दिया 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर यानी 169 हो गया AB², और प्लस 12 का स्क्वायर 144 हुआ। ये प्लस का 144 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर आके माइनस का हो गया, बराबर AB²। ठीक है, तो 144 169 में से 144 गया तो हमारा 25 बचा, तो यहाँ बचा 25 बराबर AB²। तो AB² बराबर 25 और AB बराबर √25 और 25 का वर्गमूल हमारा हुआ 5, यानी AB बराबर 5 निकला। जो हमारा आधार है वो हमारा आ गया आधार 5। ठीक है, आधार 5 आ गया है। अब इसके बाद हमें निकालना है सेके माइनस टेन का मान ज्ञात कीजिए। सेके माइनस टेन का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि सेके माइनस टेन बराबर क्या होगा। देखो सेके बराबर क्या होता है हमारा, सेके बराबर होता है कड़ बटे आधार। तो लिख सकते हैं हम इसे कड़ बटे आधार, और माइनस टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारा कड़ कितना दिया है, कड़ देख लेते हैं। कड़ दिया है 13, आधार दिया है 5, तो 13/5 और माइनस लंब हमारा कितना दिया है 12, और आधार दिया है हमारा 5, तो 12/5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हर बराबर हों तो ऊपर की संख्या अगर जुड़ रही हैं तो जुड़ जाती हैं, और घट रही हैं तो घट जाती हैं। तो हमारा क्या होगा, ये 13 - 12/5, तो 13 में से 12 गया तो 1/5। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सवाल नंबर 23 पर चलते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है cos थीटा बराबर m/n। ठीक है, तो cos थीटा बराबर हमारा होता क्या है, आधार बटे कड़, यानी आधार बटे कड़। तो एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज ABC, A, B और C, ये हमारा एंगल थीटा है, क्योंकि थीटा के सामने ही भुजा हमेशा
लंब होती है। ठीक है, तो हमारा आधार दिया है, आधार बटे कड़, आधार हमारा दिया है m और कड़ दिया है n। हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है, यानी हाइपोटेनस दे दिया है, बेस दे दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमारा परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हम मान लगा देते हैं। ए सी हमें दिया है एन स्क्वायर बराबर ए बी हमें दिया है एम स्क्वायर प्लस बी सी हमें निकालना है, यानी लंब हमें निकालना है। तो एन स्क्वायर ये प्लस का एम स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और बी सी बराबर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकला आके लंब, यानी लंब हमारा निकला है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। सवाल कह रहा है कि टेन ए माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं, चूँकि क्या कह रहा है सवाल कि टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ठीक है, तो हमारा इसमें लंब दिया है, लंब कितना दिया है हमें, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लगा देते हैं, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और बटे आधार हमारा इसमें कितना दिया है एम। ठीक है, माइनस आधार हमारा दिया है एम और कड़ दिया है हमारा इसमें एन। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एम एन आ गया, एम से एम कैंसिल, एन के ऊपर गुणा हो जाएगी तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और माइनस का एन से एन कैंसिल, इसकी एम के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस का एम स्क्वायर बटे एम एन। यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर हम एनसीईआरटी के सवाल नंबर 24 पर चलते हैं। सवाल नंबर 24 क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 24 है, सवाल नंबर 24 कह रहा है कि यदि कौसे बराबर 5/13 हो तो साइने माइनस कौटे का मान ज्ञात कीजिए। यदि कौसे बराबर 5/13 हो तो साइने माइनस कौटे बटे 2 टेन का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ये बेसिक है बिल्कुल, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। जो दिया है सवाल में उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, दिया है कौसे बराबर 5/13। तो कौस बराबर हमारा होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ठीक है, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, एक समकोण है तो 90 डिग्री होगा, ये थीटा एंगल है हमारा। तो इसमें हमें दिया आधार दे दिया है हमें इसमें 5 और कड़ दे दिया है 13। हमें लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तुम लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय थे, ए सी दे दिया हमें 13, 13 का स्क्वायर, ए बी हमें दे दिया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें निकालना है। ठीक है, तो 13 का 169 हो गया और 5 का 25 प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो 169 में से प्लस के ये 25 माइनस के 25 हो जाएंगे और बराबर ये हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो 169 में से 25 गए तो 144 बचे बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर 144 और बी सी बराबर अंडर रूट 144
और 144 का वर्गमूल हमारा होता है 12, यानी जो हमारा लम निकला है हमारा ये 12। और सवाल कह रहा है कि साइने माइनस कॉटे बटे 2 tan का मान ज्ञात कीजिए। जो पूछ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो चूँकि साइने माइनस कॉटे बटे 2 tan, ठीक है, मान लगा देते हैं। साइने हमारा लम बटे कड़ होता है, तो लम हमारा इसमें क्या दिया है, लम दिया है 12 और कड़ दिया है 13, लिख देते हैं। लम हमारा 12 और कड़ हमारा 13, ठीक है। और माइनस का कॉटे बराबर हमारा क्या होगा, कॉटे बराबर आधार बटे लम। आधार दिया है 5 और लम दिया है 12, तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 और बटे 2 tan, 2 गुणा tan यानी लम बटे आधार। लम दिया है हमारा इसमें, लम है 12 और आधार है हमारा 5, 12 बटे 5। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 12 12 में 144, 144 माइनस 13 पंजे 65 बटे 12 दूनी 24 बटे 5, ठीक है। 12 12 में 144, 13 पंजे 65 और बटे सॉरी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ से देख लेते हैं। 12 12 में 144 माइनस 13 पंजे 65 बटे 12 गुणे 13 और बटे ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24 बटे 5, ये हुआ, ठीक है। इसको अब देखो कैसे हल कर सकते हैं। 144 में से 65 गए तो हमारा बचेगा 79 बचा, और ये 12 गुणे 13 और बटे 24 गुणे 5, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। 79 गुणे 5 बटे 24 गुणे 12 गुणे 13, तो ये हमारा 379, 5 45 यानी 395 हुआ, और ये हमारा हो जाएगा 3744। यही हमारा आंसर है। ये सवाल नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल था, आसानी से हम बना सकते हैं। अब सवाल नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25 में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध करो कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17 हो। तो ये कह रहा है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसको हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। पहला टाइप हम इसमें हल करेंगे, फिर इसका हम सेकंड टाइप हल करेंगे। पहला टाइप क्या है इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है, शॉर्ट है थोड़ा, उसको भी हम देख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/3, ठीक है। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, यानी 4/3, यानी sin थीटा बराबर जो है हमारा 4 है और cos थीटा बराबर जो है हमारा वो 3 है, ठीक है। अब जो सवाल में पूछ रहा है उसको हम लिख लेते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान है वो माइनस 1/17 के बराबर है। तो इसको हम लिख लेते हैं। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा, ये लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 sin थीटा का मान हमें दिया है 4, तो 4 लगा दिया, माइनस 3 cos थीटा का मान दिया है हमें 3, तो 3 लगा दिया। तो 2 sin थीटा का मान 4 है प्लस 3 गुणे 3, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 चौक 8 माइनस 3 3 9, और ये हमारा 2 चौक 8 प्लस का 9। तो ये हमारा 8 में से माइनस का 9 गया, तो हमारा माइनस का 1 बचा। 8 और 9 17, ये हमारा RHS सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड टाइप करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी पाइथागोरस के द्वारा भी इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको कैसे बनाते हैं। तो दिया है वही लिख लेते हैं सेम। दिया है क्या दिया है,
tan थीटा बराबर 4/3 तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान है वो इसके बराबर माइनस का 1/17 होना चाहिए। ठीक है, माइनस का 1/17 होना चाहिए। इसको हम निकाल लेते हैं समकोण त्रिभुज की सहायता से। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है, ठीक है, tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, ए बी और सी, ये हमारा एंगल थीटा है। तो लंब हमारा इसमें दिया है 4 और आधार दिया है 3, हमें निकालना है कर्ण। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसको लगा लेते हैं कि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, हो गया। तो एक भुजा का वर्ग यानी हमें निकालना है, इसका मान दिया नहीं है। ए बी हमें दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है हमें 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। तो ये हमारा ए सी बराबर आ जाएगा स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो ए सी बराबर आ जाएगा √25। तो ए सी बराबर 25 का वर्गमूल 5 हुआ। ठीक है, ए सी बराबर जो कर्ण निकला है हमारा 5 निकला है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 sin थीटा LHS से लिख सकते हैं। LHS से 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें हम अब मान को लगा सकते हैं। तो हमारा ये क्या होगा देख लेते हैं। तो 2 sin थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा इसमें दिया है 4 और कर्ण दिया है 5। तो लिख लेते हैं 4/5 माइनस 3 cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा दिया है इसमें 3 और कर्ण दिया है हमारा इसमें 5। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे लिख लेते हैं 2 × 4/5 सेम है प्लस का 3 × 3/5। इसको हम हल कर लेते हैं। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8/5 माइनस 3 3 9, तो 9/5 बटे 2 चौका 8/5 प्लस का 9/5। जब हर बराबर हूँ तो ऊपर की संख्या अगर जुड़ रही हैं तो जुड़ जाती हैं और घट रही हैं तो घट जाती हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। 8 और माइनस 9/5 और बटे 8 प्लस 9/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा ये 8 माइनस 9/8 9 17। तो ये हमारा बचा कम्प्लीटली कि 8 में से माइनस का 9 गया तो माइनस का 1 बचा बटे 17 बचा। ये हमारा RHS सिद्ध हो गया। यानी हम समकोण त्रिभुज की सहायता से इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं और डायरेक्ट आप बनाना चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और हमारी जो भी आपको सवाल पार्ट नंबर 6 में जो भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम आपको इसको दोबारा सॉल्व करवाएंगे। और आपको जितने पार्ट पहले हमने करा दिए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 तक हमने करा दिए हैं। पार्ट नंबर 5 तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी में भी कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उस सवाल को हम दोबारा से आपको क्लियर करा देंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।